सरकार पॉलीथिन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर रोक क्यों नहीं लगाती है? क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से कई प्रकार के सह उत्पाद एवं केमिकल वेस्ट निकलता है। पॉलीएथिलीन पॉलीथीन भी इसी तरह का एक केमिकल वेस्ट है। कानूनन तेल कंपनियों को इन्हें ठिकाने डिस्पोज लगाना होता है। पॉलीथीन के इन दानों से प्लास्टिक के कैरी बैग बनते हैं और फिर जो बच जाता है उसे तेल कंपनियां इधर उधर समंदर वगैरह में बहाकर डिस्पोज कर देती है। इसे डिस्पोज करने से कुछ पैसा वगैरह तो मिलता नहीं, उल्टे लागत बढ़ जाती है। तो तेल कंपनियां चाहती है कि प्लास्टिक के ये दाने बिकते रहे। सरकारें यदि कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्रियों को बैन कर देगी तो इन दानों की मांग घटेगी और तेल कंपनियों को घाटा होगा। बस यही वजह है। बहरहाल, इस तरह के कई कानून हैं जिन्हें हम सिर्फ इसीलिए ढो रहे हैं क्योंकि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घाटा होता है। उदाहरण के लिए कभी टाटा को केमिकल वेस्ट के रूप में निकलने वाला अपना टनों सोडियम क्लोराइड दशकों तक समंदर में बहाना पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने आयोडाइज्ड नमक का कानून बनवा दिया तो यह झक सफ़ेद मिनरल लेस शुद्ध NaCl केमिकल आयोडीन नमक के नाम से महंगे में बिकने लगा। टाटा के पास आयोडीन की माइंसें भी थी। इस कानून के आने से आयोडीन की भी मांग बढ़ी और टाटा ने इधर से भी मुनाफा बनाया। यह सब 90 के दशक की बातें हैं, अतः ज़्यादातर लोग इस घटनाक्रम से परिचित नहीं होंगे। फिर उन्होंने खुला नमक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जिसकी वजह से समुद्री नमक, जो कि मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत है, उसका फुटकर कारोबार बंद हो गया। अब इस चक्कर में करोड़ों लोग मिनरल लेस नमक खाने के कारण कुपोषण के शिकार हो गए तो इससे नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेता को चुनाव जीतने के लिए पेड मीडिया का सपोर्ट चाहिए। पेड मीडिया इन कंपनियों के कब्जे में है। तेल कंपनियां हथियार बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाद दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर कंपनियां हैं। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी चुनाव जीतने वगैरह के लिए इन पर बुरी तरह से निर्भर करते हैं। वैसे भी भारत के पास तेल निकालने की तकनीक नहीं है, तो इन कंपनियों से टकराव लेने का सवाल ही नहीं। कुछ 6 से 7 साल पहले जब मेरे एक परिचित ने बायोप्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की कोशिश की थी तो मुझे इस विषय के बारे में जानकारी हुई थी। बायोप्लास्टिक के कैरी बैग जो मैंने देखे थे वे पॉलीथीन के कैरी बैग के समान ही उपयोगी थे, किंतु उनकी कीमत लगभग 30 से 40% ज़्यादा थी। सरकार यदि इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर पलट दे और इसे प्रोत्साहित करने लगे तो इसका उत्पादन कम कीमत में होने लगेगा और पॉलीथीन की एक बड़ी खपत को यह बाजार से बाहर कर सकता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं प्लास्टिक के कैरी बैग को रिप्लेस करने हैं, लेकिन नेता वगैरह तेल कंपनियों से टकराव लेने से बचना चाहते हैं। इसीलिए सरकारें टोकन के रूप में छोटे छोटे अप्रभावी फैसले लेकर माहौल बनाए रखती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तेल कंपनियां उन NGO वगैरह को भी अनुदान देते रहती है जो पर्यावरण बचाने के नाम पर पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम चलाकर जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। मतलब ये पेशेवर ज्ञान बांटने वाले पेड बुद्धिजीवी जनता में जागरूकता फैलाते हैं और बदले में तेल कंपनियां इन्हें अनुदान देते रहती है। यदि जागरूकता फैलाने वाले ये ज्ञानी गायब हो जाएंगे तो लोगों का ध्यान पॉलीथीन को रोकने के लिए कानून बनाने की ओर जाएगा और तेल कंपनियों को घाटा होगा। तो पॉलीथीन को चलन में बनाए रखने का तरीका है कि कार्यकर्ताओं को कानूनों की मांग करने की जगह पर्यावरण पर ज्ञान बांटने और जागरूकता फैलाने में लगाए रखिए। मैंने प्लास्टिक की खपत कम करने और इसे रेगुलराइज करने के लिए अलग से कोई गेजेट नोटिफिकेशन प्रस्तावित नहीं किया है, अतः इस बारे में विस्तार से नहीं लिखूंगा। यदि किसी व्यक्ति के पास समय हो तो इस बारे में ड्राफ्टिंग दे सकता है। काफ़ी पशु पक्षी जीव जिनावर पॉलीथीन के कारण जान गंवा देते हैं और आदमी में यह कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। सब तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, बोतलों से लेकर फूड पैकेजिंग तक में, और ज़्यादातर कंपनियां मानकों का उल्लंघन करती है। यदि इसका ड्राफ्ट उपलब्ध हो तो सरकार को इसे गेजेट में छापने का दबाव बनाने के लिए कैंपेन चलाया जा सकता है। मेरे पास इसका अप्रत्यक्ष एवं दीर्घकालीन समाधान है और यह समाधान जूरी कोर्ट एवं वेल्थ टैक्स लागू करना है। जूरी कोर्ट के आने से भारत की कंपनियां जल्दी ही रिफाइनरी में काम आने वाले उपकरण बनाने की तकनीक जुटा लेगी और तब हमारे नेता तेल कंपनियों के खिलाफ जाकर फैसले कर सकते हैं। ये रास्ता लंबा है, मतलब जूरी कोर्ट आने के बाद भी कम से कम 7 से 8 वर्ष और लगेंगे इस तरह की तकनीक जुटाने में। तो हमें प्लास्टिक की समस्या को अलग से एड्रेस करने की ज़रूरत है।
मुझे जितना भी समय मिलता है उसमें से अधिकांश सेना को मजबूत बनाने, स्वदेशी हथियारों का उत्पादन बढ़ाने, पुलिस एवं अदालतें सुधारने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक कानूनों के प्रचार में खप जाता है। अतः पर्यावरण वगैरह के मुद्दों पर मैं समय नहीं दे पाता। जो लोग पर्यावरण के मुद्दे पर लगे हुए हैं, उन्हें इसके ड्राफ्ट पर काम करना चाहिए। इस बीच मुझे समय मिला तो इसकी ड्राफ्टिंग करके पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया लिंक खोलें।